चौधरी साहब, सरकार ने बजट पेश किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? किसानों के हितों में। गांव में तो इसका पता चला नहीं कुछ। किसी आदमी से पूछ के देखो कि भाई बजट आया, इसका क्या फायदा होगा तुझे। उसको फायदा होगा जो उसकी फसलें हैं उसका दाम मिलेगा, कुछ राहत किसी चीज में होगी उससे। क्या बिजली वाले कुछ सस्ती होगी? कई स्टेट में बिजली फ्री है, पानी फ्री, हर खेत को फ्री पानी दे दो तो कुछ राहत हो जाएगी। कुछ बीज खाद में राहत दे दो और फसलों का दाम दे दो। मेन सवाल है फसलों के दाम का। जो भूमिहीन किसान है, पशुपालन का काम करते हैं, दूध का काम करते हैं, पिछले 2 साल में 20 रुपया रेट कम हुआ। क्या उन किसानों के लिए कुछ है जिनके पास में जमीन भी नहीं है, जो माताएं बहनें हैं, अपना एक पशु से अपने परिवार को चलाती हैं? आप उनसे पूछो। जो ईंधन के लिए पूरा दिन ईंधन के लिए लकड़ी चुगती फिरती है, आप उससे पूछो। क्या उनको 400 और 500 रुपए का जो सिलेंडर की बात करी वो दिया? इनको सारी चीजों पे, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी हो या एजुकेशन हो, इन सब पे भी काम करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इस पे भी काम करना पड़ेगा। क्या उस पर सही काम चल रहा? क्या जो पात्र है उसको सही मेडिकल फैसिलिटी मिल रही? उनका कुछ नहीं। बजट तो सिर्फ ये कागजों में पास होता है, डायरेक्ट इसका लाभ अभी है ही नहीं। ये तो कल ये कहेंगे जी हमने पुलिस को इतनी तनख्वाह दे रहे और इतना पुलिस के लिए बजट पास कर दिया। क्या तनख्वाहों को उसमें जोड़ेंगे बजट में? क्या जो हमारे पुलिस के जवान या फोर्स के जवान जा रहे, कहीं उनकी क्या फैसिलिटी है? क्या उस मकान में कोई अधिकारी रह सकता है जिसमें वे परिवार लेकर रहता है? उसके लिए भी काम करना पड़ेगा। वे भी गांव से ही बच्चे जाते हैं जो पुलिस फोर्स में होते हैं, उनका भी मकान का साइज बड़ा करना पड़ेगा, उनकी भी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। टीचर के बराबर सैलरी कर दो उनकी, उन पर भी 2 रुपया लेने देने का वो लगता है। फोर्स को, हाँ, फोर्स को भी मतलब वे नहीं कहते तो उनकी बात तो कहनी पड़ेगी। और घर वाले सोचे कि पुलिस में नौकरी लग गई, सारे परिवार का पूरा ही पाट दे, उसको मिले 25-30 हजार तनख्वाह, क्या कर देगा वो? तो किसान का भी हाल यही है और जवान का भी हाल यही है। किसान को कुछ नहीं मिल रहा, जो गांव में मजदूर है उसको कुछ नहीं है। और जो साप्ताहिक बाजार थे, एक और समस्या बढ़ने वाली है। साप्ताहिक बाजार अब धीरे धीरे बंद होंगे। जो कम खर्चे में हम अपना गुजारा कर लेते थे, वे धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया शुरू होगी। चौधरी साहब, धार्मिक स्थलों से सरकार द्वारा लाउड स्पीकर उतारे जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? और राइड करके ही तो वोट मिलेगी ना, और वैसे कौन लग रहा देना? इसे राइड को ये रखेंगे। और जैसा गांव में नहीं कहावत है कि राड और छाछ कभी बढ़ा लो कभी घटा लो। इनकी वोट घटेगी तो राड बढ़ाओगे, वोट इनको बराबर मिल जाएगी, राड को थोड़ी सी कम कर देंगे। चौधरी साहब, कुंभ में सभी लोग नहाने के लिए जा रहे, आप किसान नेता हो, आप भी जाओगे या? हम तो नहाए हैं, नहा के आगे। जो कुंभ में नहीं नहाओगा उसे ये हिंदू मानने के ही नहीं, और ये कहते रहेंगे भाई 145 साल बाद में बता रहे आवे, ये उसे मानने के ही नहीं, अपना नहा लो। और हमने तो एक आगे 21 तारीख के बाद में जमीन पे बहते का वो लगता है फोर्स को। हाँ, फोर्स को भी मतलब वे नहीं कहते तो उनकी बात तो कहनी पड़ेगी। और घर वाले सोचे कि पुलिस में नौकरी लग गई, सारे परिवार का पूरा ही पाट दे, उसको भी ले 25-30 हजार तनख्वाह, क्या कर देगा वो? तो किसान का भी हाल यही है और जवान का भी हाल यही है। किसान को कुछ नहीं मिल रहा, जो गांव में मजदूर है उसको कुछ नहीं है। और जो साप्ताहिक बाजार थे, एक और समस्या बढ़ने वाली है। साप्ताहिक बाजार अब धीरे धीरे बंद होंगे।
जो कम खर्चे में हम अपना गुजारा कर लेते थे, वे धीरे धीरे बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। चौधरी साहब, धार्मिक स्थलों से सरकार द्वारा लाउड स्पीकर उतारे जा रहे, इस पर क्या कहेंगे? और राड करके ही तो वोट मिलेगी ना, और वैसे कौन लग रहा देना, इसे राड को ये रखेंगे। और जैसा गांव में नहीं कहावत है कि राड और छाछ कभी बढ़ा लो कभी घटा लो, इनकी वोट घटेगी तो राड बढ़ाओगे, वोट इनको बराबर मिल जाएगी, राड को थोड़ी सी कम कर देंगे। चौधरी साहब, कुंभ में सभी लोग नहाने के लिए जा रहे, आप किसान नेता हो, आप भी जाओगे या? हम तो नहाए हैं। नहा के आगे जो कुंभ में नहीं नहाओगा उसे ये हिंदू मानने के ही नहीं, और ये कहते रहेंगे भाई 145 साल बाद में बता रहे आवे, ये उसे मानने के ही नहीं, अपना नहा लो। और हमने तो ये कहा कि 21 तारीख के बाद में जमीन पे बहते पानी में नहा लो तो कुंभ का ही लाभ मिलेगा उसे। अगर आदमी नहीं जा सकता तो अपने खेत में नहा लो, खाड़ में, वो नहा जरूर लो, उसका फोटो गिर दो, नहीं तो ये उसे जीन नहीं देने के। चौधरी साहब, जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ये हिंदू नहीं मानने के, हाँ, आप भी इसीलिए नहाने के लिए गए थे? तो हम तो है, इन पे थोड़ा सर्टिफिकेट लेना हमको, हम तो है।